नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का खास प्रोग्राम तिरंगे की शान। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, यानी कि वो दिन जब 78 साल पहले गुलामी की बेड़ियां टूटी थी और हमारा तिरंगा आसमान में लहरा। लेकिन ये तिरंगा, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली और ना ही ये आज यूं इस तरह लहरा रही है। इसके पीछे हैं वो सैकड़ों हजारों जवान जिनकी सांसें थम गई, लेकिन उन्होंने तिरंगे को कभी भी झुकने नहीं दिया। भारतीय फौज सिर्फ हथियार नहीं, ये वो अटूट भरोसा है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। ये वो जवान हैं जो बर्फ की चादर में जमती रातों में भी मोर्चा संभालते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में प्यास से सूखे होठों के बावजूद ये हमारे जवान सरहदों पर चौकसी करते हैं और समुद्र की लहरों के बीच सीने पर गोलियां खाकर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। याद कीजिए कारगिल के कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो कहते थे ये दिल मांगे मोर, और वाकई देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। सोचिए 1962 में सूबेदार जोगिंदर सिंह को, जब तक गोलियां थी तब तक उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और जब गोलियां खत्म हुई तब भी पीछे हटने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सच ये है कि अक्सर वो जवान जो अपना सब कुछ दे देता है, उसका नाम तक अखबार की एक छोटी सी लाइन में दब जाता है और हम अगले दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाते हैं। साथियों, फौज सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं लड़ती। जब बाढ़ आती है तो जवान ही कंधे पर बच्चे और बुजुर्ग को उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाते हैं। जब भूकंप से घर गिरते हैं तो इन्हीं के हाथ मलबा हटाकर जिंदगियां निकालते हैं और जब हम किसी आपदा में डर से कांपते हैं तो ये हमारे सामने सीना तान कर कहते हैं, डरिए मत, हम है ना। दोस्तों, युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं होता, हर फौजी का घर भी एक युद्ध भूमि होता है। एक माँ जो अपने बेटे को आशीर्वाद तो देती है, पर मन ही मन ये भी जानती है कि ये विदाई उसकी आखिरी भी हो सकती है। एक पत्नी करवा चौथ का व्रत तो रखती है, लेकिन फोन पर पति की आवाज तक नहीं सुन पाती। एक बच्चा सालों तक अपने पिता की सिर्फ तस्वीर देखता है, क्योंकि पिता देश की पहरेदारी में है। वो अपने पिता से मिल ही नहीं पाता। ये बलिदान सिर्फ गोली से नहीं, बल्कि दूरी, तन्हाई और इंतजार से भी होता है। आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर सिर्फ जय हिंद कह देना ही काफी नहीं है। हमें ये वादा करना होगा कि जिस देश के लिए जवान अपनी जान दे देते हैं, उस देश में हम ईमानदारी, भाईचारा और कर्तव्य हमेशा निभाते रहेंगे। क्योंकि अगर देश भीतर से टूटेगा तो सरहद पर खड़े जवान का बलिदान भी अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, ये धरती, ये आसमान, ये आजादी, ये सब हमारी है। क्योंकि कहीं बर्फ में, कहीं रेत में, तो कहीं पानी में कोई हमारे लिए अपनी सांसें गिन रहा है। तो अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते हुए देखें तो सिर्फ गर्व ही ना करें, बल्कि सर झुकाकर उन जवानों को भी दिल से धन्यवाद कहें जिनकी वजह से हम आजाद हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान।